हेलो 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 एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मतलब यहां पे आपको किसी भी लेक्चर्स को देखने के लिए, कोई भी कंसेप्ट सीखने के लिए किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन फी देने की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइप का कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम लोग करने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे, लिमिट हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो चुका है उसमें हम लोगों ने लिमिट के इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, लिमिट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख चुके हैं। और उस लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोग दो टाइप के लिमिट को देखे हैं। एक हमारा एल्जेब्रिक टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक हमारा नॉन एल्जेब्रिक टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो एल्जेब्रिक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके मैंने मेथड्स आपको दिखाया था और स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में ये हम लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में क्या करने वाले, जो हमारा फर्स्ट मेथड था क्या था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हम लोग कर लिए थे। बोलो हाँ या ना, कर लिए थे सर। उसका वेरी नेक्स्ट मेथड हमारा क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड था ना। फैक्टराइजेशन मेथड, जी सर फैक्टराइजेशन मेथड था। तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं ये हम लोग देख चुके थे, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड आपको मैंने सिखा चुका था। ठीक है, तो आज से क्लास में क्या करने वाले हैं, जो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग सीख के रखे हैं आज उस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो इसीलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट्स के क्वेश्चन को इवेल्युएट करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं बाय कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड। आई बात समझ में? जी सर। तो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क दिया था आपको, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, क्या आपने किया है? और अगर किया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए आंसर क्या था। ये वाला सवाल हमारा लास्ट क्लास का होमवर्क था। तो आज की क्लास में मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसी को रखा हूं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड रिवाइज करवा दूं। फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया था कि मान लो अपने पास कुछ सवाल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अपने पास है लिमिट x टेंड टू a, ओके, f ऑफ x अपॉन क्या दिया हुआ है, g ऑफ x। ये हमारा सवाल है। ठीक है, अगर मान लो एट x इक्वल टू a पे, एट x इक्वल टू a पे f ऑफ a मेरे पास 0 आ रहा है। ठीक है, एंड एट x इक्वल टू a पे ही, और फिर x इक्वल टू a पे ही g ऑफ a भी हमारा क्या आ रहा है मेरे लाल, 0 आ रहा है। मतलब न्यूमेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। इट मींस अपने पास जो f ऑफ a अपॉन g ऑफ a आ रहा है, दोनों अपने को क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने आपको क्या सिखाया था, लिमिट अप्लाई करते, कैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, लेकिन कौन सा मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। बताओ सिखाया हूं कि नहीं सिखाया हूं? ये हमारा क्या था, इंडिटरमिनेट फॉर्म था। कितने इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं सर? 7 होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में ये भी आपको सिखाया था। ठीक है ना, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। उसमें से जो मोस्टली फैक्टराइजेशन मेथड जो हमारा लगने वाला है वो किस पे लगेगा, फैक्टराइजेशन मेथड मेरे लाल 0 बाय 0 पे लगेगा। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग 0 बाय 0 पे लगाते हैं। अच्छा, ये फिर अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एल्जेब्रिक लिमिट सॉल्व करेंगे, है ना। एल्जेब्रिक पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हमारा लॉग नहीं आएगा, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन आने वाला है, ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आने वाला है, ये सब नहीं आने वाला है। ठीक है सर, ये देखे थे मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या सिखाया था, जब कभी भी 0 बाय 0 आता है, ठीक है, और एल्जेब्रिक लिमिट हो तो 110% यहां से x माइनस ए जो होगा इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर, है ना, इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x। मतलब x माइनस ए जो होगा, अगर x इक्वल टू ए रखने पर 0 बाय 0 आ रहा है, तो मैंने आपको सिखाया था x इक्वल टू ए रखने पर अगर fx 0 दे रहा है, इट मींस व्हाट, फैक्टर थ्योरम से जो हम लोग क्लास 9th में सीखे हुए हैं, है ना। तो फैक्टर थ्योरम से x माइनस से इसका एक फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल मान लो आप fx में ना, मान लीजिए आप fx के अंदर x इक्वल टू मान लो -5/2 रख रहे हो। ठीक है, तो इट मींस x प्लस 5/2 इसका एक फैक्टर होगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं एलसीएम लेके 2x प्लस 5 और डिनोमिनेटर वाला 2 इधर आ जाएगा, तो इट मींस आप ऐसा कह सकते हैं 2x प्लस 5 भी इसका एक फैक्टर होगा। मैंने ये चीज आपको लास्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अभी थोड़ा सा मैं आपको बस एक रिकैप कहते हैं ना, वो करवा रहा हूं। ठीक है, ओके सर। x इक्वल टू मान लो जो भी नंबर रखने पे 0 आ रहा है, तो उस नंबर को इधर टप्पा करवा लो, मतलब इस एलएचएस में ले लो। अगर x इक्वल टू -5/2 पे 0/0 आ रहा है ना, न्यूमरेटर अगर 0 दे रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 दे रहा है, तो इट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब fx और gx दोनों का एक फैक्टर होगा x माइनस ए। अगर x इक्वल टू ए रखने पे 0 आ रहा है, तो आपको करना क्या है, 100 बात की एक बात, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, और न्यूमरेटर में x माइनस ए ढूंढना है, डिनोमिनेटर में x माइनस ए ढूंढना है, और दोनों को ना कैंसिल आउट कर देना है। बस इतना ही करना है। आ रहा है? जी सर आ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई दर्द, नो दिक्कत नो दर्द, है ना। बस आपको करना क्या है,
जब भी x इक्वल टू ए रखने पे न्यूमिनेटर भी जीरो दे रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो दे रहा है, मतलब 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो यू शुड अप्लाई फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। यू शुड फैक्टराइज न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, फैक्टराइज करो, वहां पे x माइनस ए एक फैक्टर आपको न्यूमिनेटर में दिखेगा, x माइनस ए एक फैक्टर आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा। अगर आप x इक्वल टू माइनस ए रख रहे हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में और तब आपको 0/0 आ रहा है, तो x प्लस ए आपको एक फैक्टर न्यूमिनेटर में मिलेगा और डिनोमिनेटर मिलेगा कहां से सर, फैक्टर थ्योरम से। ये सब हम लोग क्लास 10th में सीखे हुए हैं, ठीक है। और अगर मान लो भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल गए हो जी सर भूल गए, भूल जाओ, तो बस इतना याद रखो x इक्वल टू माइनस ए अगर 0/0 दे रहा है तो माइनस ए को इस साइड लाएंगे, इस साइड टप्पा खिलाएंगे, टप्पा खिलाएंगे, टप्पा मतलब जानो क्रिकेट खेलते हो टप्पा खाया बॉल, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस ए को इस साइड टप्पा खिलाओ, मतलब x प्लस ए हो जाएगा, है ना। तो x प्लस ए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे बेटा, डिलीट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे ढूंढने के बाद। यही हमारा था। अब देखो आज का जो पहला सवाल है ना, आज का जो जैसे ये पहला सवाल है, ये क्या था, होमवर्क भी था, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके आंसर भी दिए, जिनसे नहीं हुआ था एक बार देख लो आप। x इक्वल टू, अच्छी एक चीज और, इस सवाल में जाने से पहले, हमेशा जीवन के किसी भी मोड़ पे लिमिट का सवाल आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, सबसे पहले आपको ना लिमिट का, यहां पे ना इंडिटरमिनेट का जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा उसका नेचर चेक करना होता है, ठीक है ना। ठीक है सर, नेचर मतलब अरे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, हाँ सर, तो उसमें से कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है ये आपको चेक करना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, जी सर आ रही है। तो सबसे पहले आप रफ में चलो, यहां पे x इक्वल टू 1 रखो, तो अगर मैं 1 रखता हूं तो ये 1 का क्यूब होगा, अगर मैं 1 रखता हूं तो ये 1 का क्यूब -1 अपॉन 1 -1, तो बेटा 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 - 1 अपॉन 1 -1, तो ये 0/0 आ रहा है, देखो 0/0 आ रहा है, ठीक है सर। तो ये मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, हाँ जी सर, ओके। अच्छा 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में क्या क्या होता है एक बार कमेंट सेक्शन में जाके बताइए मुझे, ठीक है। ये 0/0 आ रहा है, तो इट मींस क्या रखने पे 0/0 आ रहा है, तो सर x इक्वल टू ना 1 रखने पे 0/0 दे रहा है। इट मींस यू हैव टू सर्च x माइनस ए, एक फैक्टर ढूंढना पड़ेगा न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस ए एक फैक्टर ढूंढो, चलो आ जाओ ढूंढते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, हेलो हेलो हेलो, क्या आप देख रहे हैं, यस सर देख रहे हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले न्यूमिनेटर को फैक्टराइज करना है और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। सर एक बात बताओ, हाँ सर डिनोमिनेटर में तो एज इट इज दिख रहा है x माइनस ए, तो वो तो और अच्छी बात है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वो जब x माइनस ए दिख ही रहा है तो कैसे फैक्टराइज करें, मत करो फैक्टराइज, वो इसका क्या फैक्टर होगा, ये तो लीनियर हो गया, अब इसका क्या फैक्टर होगा। जब आपको x माइनस एज इट इज दिख रहा है तो और अच्छी बात है ना, बना बनाया मिल गया आपको, है ना। देखो तो डिनोमिनेटर को में तो है, न्यूमिनेटर को आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अपने पास क्या है दिया हुआ, लिमिट x टेंड टू 1, है ना, x³ -1 अपॉन x -1, ओके ओके सर। तो यहां से हो जाएगा ये लिमिट x टेंड टू 1, ये हो गया x का क्यूब और -1 का क्यूब, ठीक है, और अपॉन में क्या होगा x -1, ठीक है। a³ माइनस b³ है ये, तो a³ माइनस b³ में क्या लगाते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, जल्दी बताइएगा। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला था, वो सब आपको याद रख लेना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये जितनी भी आइडेंटिटीज थे ना अलजेब्रा वाला, वो याद कर लो आप लोग, है ना। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला हो जाएगा सर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का क्या बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो 2 होता है, चाहे आप ये लिखो या फिर आप ये भी जान देखो, ये भी होता है, क्या होता है सर, a माइनस बी का होल क्यूब, है ना, माइनस ऑफ 3ab, हेलो हेलो हेलो, देखो एक ये भी होता है। देखो एक्चुअल में a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखना, a प्लस बी का मैं होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब मैं लिखना चाहूं तो क्या देगा ये, a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बना के देखना ध्यान से, a³, ये मैं आपको फॉर्मूला बनाने सिखा रहा हूं, है ना, a³ माइनस b³ हो जाएगा, ये यहीं रहेगा, a माइनस बी का होल क्यूब सब उठ के इधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा 3a स्क्वायर बी और माइनस में 3ab स्क्वायर। मतलब ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है
a माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3ab आप ले लो और ब्रैकेट में a माइनस बी। बोलो हाँ या ना? हेलो हेलो हेलो, इनको उठा के इधर लाया मैंने, ये प्लस हो गया, इसको उठा के इधर लाया तो माइनस हो गया, यहां से 3ab कॉमन आ गया, तो यहां पे आप लिख दो प्लस में a माइनस बी। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला, ऊपर वाला लगाओ या नीचे वाला? ऑब्वियसली सर ऊपर वाला लगाओ, क्योंकि उसमें ना a माइनस बी मतलब x माइनस वन एज इट इज बनता हुआ दिख रहा है। जब भी लिमिट में आपको फैक्टर करना हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाना हो, तो आप लोग क्या करना, यही वाला मेथड लगाना। ठीक है, ठीक है सर। आ जाओ जरा यहां देखो, तो यहां से अपने पास आ जाएगा x टेंड टू 1, है ना? क्या आ जाएगा सर? x टेंड टू 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या बनेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ऑफ बी स्क्वायर, और होल के अपॉन में बताओ क्या बनेगा सर? ये x माइनस वन बनेगा। ठीक है, क्या कैंसिल होगा? x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो गया। देखो बन गया था ना, ऊपर नीचे बन गया x माइनस से, तो वो कैंसिल कर दिया मैंने। बताओ अब क्या करो, अब डायरेक्ट, अच्छा हर सवाल में ना एट लास्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाता है ना, जो हम लोग पहला पढ़े हुए थे। तो अब यहां से क्या आ गया अपने पास? अपने पास आ चुका है लिमिट x टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू 1 जरा रखो यहां पे, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1, है ना, प्लस ऑफ 1 और प्लस ऑफ 1, ये दे देगा अपना बेटा कितना? 3। हो जाओ फ्री, है ना? तो ये हमारा क्या जोक मारे हो सर, 3 हो जाओ फ्री। छी, कितना गंदा जोक है। तो ये हमारा आंसर है ना? तो होमवर्क क्वेश्चन था, तो बट आज की क्लास का मैंने इसको फर्स्ट क्वेश्चन बना लिया है ना। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करने वाले, वैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय फैक्टराइजेशन मेथड करने वाले हैं। ओके, चले अगले सवाल पे। चलो दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब आ जाओ इस सवाल पे, फिर से कह रहा हूं सबसे पहले क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन देख के चेक कर लो वो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। एक्चुअल में ये भी 0/0 देगा, और अगर 0/0 नहीं देगा तो पहले आपको ना 0/0 में कन्वर्ट करना होगा। मतलब सर सब रखो, आगे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, पहले ये देख लो, आप यहां पे 2 रखते हो, जैसे ही आप यहां पे 2 रखोगे तो ये 2 का क्यूब बनेगा 8, माइनस देखना x की जगह पे 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा सर 12, है ना, और प्लस का 4 दिख रहा है। अपॉन में आ जाओ, 2 का पावर 4 मतलब कितना? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, माइनस 8 और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 8 कितना होगा सर? 32। कितना होगा? 32 और प्लस 16, तो ये दे दिया मेरा बेटा 12 माइनस 12, और अपॉन में भी कितना आ रहा है? 32 माइनस 32, मतलब ये भी अपने को ना 0/0 दे रहा है। दे रहा है 0/0, हाँ जी सर। तो इट मीन्स ये भी हमारा क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0 का। तो x इक्वल टू क्या रखने पे 0/0 आया बताओ जरा? सर x इक्वल टू ना 2 रखे ना तो 0/0 आ गया। तो आप क्या करो, x माइनस 2 ढूंढो फैक्टर, कहां पे सर? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करो और x माइनस 2 ढूंढो। फिर न्यूमरेटर में जब मैं देख रहा हूं तो न्यूमरेटर में ना अपने को ना क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, या क्यूबिक एक्सप्रेशन बोल दो, है ना। अब उसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या सीखे हुए, क्लास 9th में 10th में सिखाया हूं मैं आपको। वैसे आप अगर मेरे से नहीं सीखे तो बहुत बच्चे को मैं सिखाया हूं। जैसे देखो अपने पास क्या था, देखना ध्यान से, क्या था? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, यही है ना? जरा देख लो मैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, इसको करना है अपने को फैक्टराइज। ठीक है, क्या करना है? फैक्टराइज। तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, ये तो 100% है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 2 रखने पे मेरे पास ये क्या बन रहा है बेटा? ये मेरे को 0 दे रहा है। ठीक है, ये मुझे क्या दिया? x इक्वल टू 2 रखने पे ये चीज मुझे क्या दे दिया? 0 दे दिया। x इक्वल टू 2 रखने पे 0 दे रहा है, इट मीन्स x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। बताओ हाँ या ना? ठीक है, अब क्या करते हैं, क्यूबिक को जब फैक्टराइज करते हैं, जो इसका एक फैक्टर होगा उससे क्या करते हैं? पहले डिवाइड मारते हैं, उससे क्या करते हैं? डिवाइड मारते हैं। आ रही है बात समझ में? तो आ जाओ एक बार डिवाइड मार देते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड मारते हैं, तो क्या है ये? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, क्या रख दो यहाँ पे? एक्स स्क्वायर रख दो जी सर, तो ये हो जाएगा सर एक्स क्यूब और ये माइनस का 2x स्क्वायर, कैंसिल होएगा? हाँ जी सर होएगा। बताओ यहां से माइनस कर लो, ये प्लस, अरे मैंने कलर चेंज किया और येलो रहना तुम, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। तो सर यहां से मुझे मिलने वाला है, यहां से माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये क्या देगा? माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4। बोलो क्या बोलती कंपनी? यस सर।
और क्या कर ले बताओ सर, यहां पे एक काम करो, माइनस का x ले लो, तो माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कटेगा, और यहां से माइनस 2x आएगा और ये 4 हो जाएगा। फिर -2 ले लो जी सर, -2 ले लेता हूं, ठीक है, -2, तो -2 इंटू एक्स -2x, और -2 इंटू 2 प्लस का 4, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो इट मीन्स अब क्या हो गया देखो, इसको जब फैक्टराइज करेंगे ना, तो मेरे पास एक फैक्टर होगा x -2, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, है ना, ये हमारा डिवाइजर है, डिविडेंड है, और ये हमारा रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर तो वैसे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है, तो क्या लिखते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो 0 है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस कोसेंट, है ना, तो ये हो जाएगा x -2 और x स्क्वायर माइनस x -2। क्या बोलते हो, चमका, चमका सर। तो आ जाओ जरा, तो जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, मैं किसको फैक्टराइज करूंगा, पहले न्यूमेरेटर को, और न्यूमेरेटर को जब आप फैक्टराइज करोगे तो एक फैक्टर क्या बनेगा ऊपर सर, x -2, ठीक है, और दूसरा फैक्टर ऑब्वियसली एक फैक्टर ये बनेगा, दूसरा फैक्टर है x स्क्वायर माइनस x -2, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, और डिवाइड में आ जाओ, ये तो जैसे आप क्वाड्रेटिक को करते हो ना, वैसे भी आपको पावर 4 है, ये बाय क्वाड्रेटिक को भी वैसे ही करोगे। सर कैसे करते हैं, अरे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सेम इसका वैसे ही होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा, है ना। तो यहां पे एक फैक्ट, यहां पे हो जाएगा अपने पास x इज एन एक्स की पावर 4, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, है ना, ये x की पावर 4 है, ओके, ये हो जाएगा 8 2 जा, है ना, 4 4 जा कर लो, 4x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 16, ठीक है। अब क्या सर, अरे सर आता है, देखो ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक है, तो उसको कर लेते हैं, ये x -2 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस का 2 होल के अपॉन में आ जाओ, और यहां से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक फैक्टर बनेगा x स्क्वायर और -4, ठीक है, फिर आप -4 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर -4, ओके जी, आ रहा है जी या जा रहा है जी, सर आ रहा है, अरे कुछ नहीं कर रहा, फैक्टराइज कर रहा हूं बस, क्यों, क्योंकि x = 2 रखने पे 0/0 आया है, तो x -2 ढूंढना है ऊपर और नीचे, तो ऊपर तो मिल गया, अब नीचे ढूंढना है, डिनोमिनेटर में ढूंढना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x -2, एक x कॉमन ले लिया मैंने, है ना, एक मिनट, यहां से x मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा x -2 और फिर +1 कॉमन ले लो, x -2 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में आ जाइए, अपॉन में एक फैक्टर बनेगा x स्क्वायर -4, है ना, ये कॉमन आ जाएगा, और फिर अंदर में क्या बचेगा, x स्क्वायर -4, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा x टेंड टू 2, ओके जी, x -2, है ना, यहां से क्या देगा, यहां से देगा सर एक x +1 और एक x -2, देखो x -2 कॉमन ले लिया, x +1 आ गया, और डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में आ जाओ, ये क्या है, इसका फिर से मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दूं, ठीक है, ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ जी, फिर यहां पे 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा अपने पास लिमिट x टेंड टू 2, ओके, x, अच्छा सर, हाँ जी बोलो सर, ऊपर ना 2 फैक्टर मिल गया, अपने को तो एक ही फैक्टर ढूंढना, अरे ऐसा नहीं है, जितने फैक्टर मिल जाए x -2, जितने फैक्टर मिल जाए, लेकिन जितने बार ऊपर मिलेंगे उतने बार नीचे भी ढूंढा करो, ठीक है, ठीक है सर, तो यहां से a + b और a - b ये बना के देगा, ये भी a + b a - b बना के देगा, a + b और a - b बना के दिया, कुछ कैंसिल हो रहा है जी सर, हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है बताओ सर, कैंसिल हो रहा है यहां से x -2, एक x -2 कैंसिल हो गया यहां से, और एक x -2 यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां से x -2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया न्यूमरेटर में सर, x +1 रह गया, और डिनोमिनेटर में x + 2 2 बार, तो चले अगले स्टेप पेज पे, चलो, तो अपने पास आ गया है लिमिट x टेंड टू 2, कितना हलवा सवाल था, बस फैक्टराइज करने आता है, मतलब आपको ये आता है, तो ये क्या हो जाएगा x +1, है ना, और डिनोमिनेटर में आ जाओ, x + 2 है, x + 2 है,
बस बल्ले बल्ले हो गया अपना काम। अब बस आप x की वैल्यू रख के देखो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म फिर भी आ रहा है क्या, क्या कहते हो? आ जाओ जरा रख के देखते हैं, है ना। और x का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा 2 + 1 और अपॉन में 2 + 2, ठीक है, और फिर 2 + 2, तो ये हो जाएगा 3/2 × 2 4 और ये 4, तो ये कितना हो गया 3/16, 3/16 आया क्या, रंग बिरंगा है, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, ये जो मैंने क्यूबिक को फैक्टराइज किया, x - 2 से डिवाइड किया, वो रफ में करना, रफ में एक लीनियर बनेगा, एक क्वाड्रेटिक बनेगा, जो क्वाड्रेटिक बनता है ना वो फिर से फैक्टराइज हो जाता है ना। और बाय क्वाड्रेटिक के पावर 4 वाला हो गया, वो सब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लिया हम लोग। चलो लिख लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन डन डना डन डन सर। आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो x = 2 रख के देखो 0/0 दे रहा है क्या? अगर दे रहा होगा, अगर मान लो 0 आ रहा है तब तो सिंपल, सिर्फ 0 आ रहा है तो वही आंसर होगा। लेकिन अगर 0/0 आ रहा है, किसको रखने पे, x → 2 है लिखा हुआ, तो x = 2 रखने पे अगर 0/0 दे रहा है तो x - 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टर होगा सर। तो x - 2 से 2 एक फैक्टर होगा, तो यहां पे भी एक फैक्टर ढूंढना है, यहां पे भी ढूंढना है, और फिर कैंसिल आउट कर लेना है। आ रहा है समझ में? जी सर, जो मैं सिखाया हूं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। x = 2 रखने पे अगर 0/0 आ रहा है मतलब x - 2 0 बन रहा होगा, तो इसी को हटा लेते हैं, है ना। तो जरा ये वाला क्वेश्चन आप मुझे ना एक बार मैं साइड हो जाता हूं, वीडियो को यहीं पे पॉज करो और करके बताओ तो कैसे करेंगे, सॉल्व करके आंसर बताइएगा मुझे, है ना। जल्दी से कमेंट करना है ना, सॉल्व करके। सेम है जैसे लास्ट वाला सवाल था ना, वैसा ही है ये भी। कैसे करेंगे बताओ सर? वही जैसा आपने कहा, क्या x → 2 पे 0 आ रहा, 0/0 अगर आ रहा है तो x - 2 रख के देखो। आप रखो जरा x का वैल्यू यहाँ पे, अब 2 रख के चेक कर लीजिए, आप भी देख लो ये कितना देगा। हाँ, पहले जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोल चुका हूं कि लिमिट का सवाल हो तो पहले इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक कर लो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर लो, हो सकता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे आंसर ही दे रहा हो, वो मे बी डेफिनेट आंसर दे रहा हो, इंडिटरमिनेट आंसर नहीं दे रहा हो। चलो देखते हैं, 2 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 6 कितना होता है 24, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 11 × 2 = 22 और ये हो जाएगा -6, अपॉन में आ जाओ। 2 रखूंगा मैं यहाँ पे तो ये कितना देगा 4, है ना, माइनस, फिर 2 रखूंगा तो 6 × 2 कितना होगा 12 प्लस का 8, है ना। तो यहां से आ रहा है मेरे पास, ये दे देगा कितना, देखो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 24 -24 प्लस 22 कितना देगा, ये -2 देगा। अपॉन में आ जाएगी 8 प्लस और 12, 12 - 12 कितना हो जाएगा, ये भी देखो 12 - 12 हो रहा है, मतलब हमें यहाँ पे ना 0/0 मिल रहा है। मतलब x की वैल्यू 2 रखने पे 0/0 आ रहा है। तो बताओ क्या ढूंढना है मुझे, x = 2, तो मतलब x - 2 ढूंढो, है ना, x - 2 ढूंढो। देखो डिनोमिनेटर में तो आराम से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, क्वाड्रेटिक है आराम से हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में तो हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हुआ, तो कैसे करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। आ रही है बात समझ में? कैसे करते हैं क्यूबिक को हम लोग, क्यूबिक एक्सप्रेशन जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। x की जिस वैल्यू पे वो 0/0 आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल x = अल्फा पे 0 दे रहा है ना ये, तो x - अल्फा से पहले डिवाइड करो, फिर इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, कोसेंट इंटू डिवीजर लिख सकते हैं, डिवाइजर लिख सकते हैं, है ना। तो आइए, तो ये हो जाएगा, ये सब हम लोग क्लास कब सीखे, 9th 10th में ही सीख चुके हैं। 11x - 6, ओके सब सही है, हाँ जी ठीक है। तो पहले तो x है तो यहाँ पे डाल दो आप x², तो x × x² क्या देगा मुझे, ये x³ देगा, ठीक है। और ये 2 -2 × x² क्या देगा, ये -2x² दे दिया, ओके। फिर हो जाएगा ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया, तो -6x² प्लस 2x² कितना देगा, ये -4x² प्लस 11x और -6, ठीक है। फिर क्या करेंगे, -4x करेंगे तो -4x × x कितना हो जाएगा, -4x², है ना, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 2 = 8x हो जाएगा। तो यहां से ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। और 11 में 8 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे लाल, 3 मिलेगा सर, है ना। और यहां से कर दो आप +3, है ना, +3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x, और 3 × 2 = 6, -6। तो यहां पे भी बेटा माइनस करने पे रिमाइंडर 0 आ ही रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको फैक्टराइज करेंगे, किसको,
न्यूमेरेटर को क्यों फैक्टराइज कर रहे हैं? क्योंकि सर x माइनस टू ढूंढना है, x माइनस टू ढूंढ के उसको कैंसिल आउट करना है न्यूमेरेटर से और डिनोमिनेटर से, दैट्स इट, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा x माइनस टू, ठीक है, और फिर क्या मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3 होल के अपॉन में आ जाइए। इसको क्या लिख सकते हैं, हेलो हेलो हेलो, इसको क्या लिखा जा सकता है सर, ये एक्स ए स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा 4 टू 8 ना, माइनस का 4x माइनस का 2x और प्लस का 8, ठीक है। देन लिमिट x टेंड टू 2, ओके, ये x माइनस 2 होगा, इसका फैक्टराइज करूंगा मैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का फिर से फैक्टराइज कर देंगे ना, माइनस 2x और माइनस 2x नहीं मिलेगा, 4x लाना है मुझे, एक काम करते हैं इसको 3x माइनस का x कर दो, ठीक है, और प्लस का 3, ओके जी, हाँ जी सर। यहां से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया तो x माइनस 4 एक फैक्टर होगा, ठीक है, फिर माइनस 2 आप कॉमन ले लो तो एक फैक्टर क्या हो गया, फिर से एक फैक्टर x माइनस 4 हो जाएगा, सब सही है जी सर, ठीक है। नाउ सॉरी, अब देखो यहां से x कॉमन ले लेना, तो x माइनस 3 एक फैक्टर बनेगा, फिर माइनस 1 कॉमन ले लेना, काम बन जाएगा अपना, है ना, फैक्टराइज हो जाएगा। सर ये सब तो सिंपल है सर, इतना तो आता है हम लोगों को, अच्छा ऐसा है क्या बोलते हो जी सर। तो लिमिट हो गया ये x टेंड टू 2, x माइनस 2 आ गया यहां से, ठीक है, और यहां आ जाइए, यहां से क्या करेंगे बताओ जल्दी से, हेलो हेलो हेलो, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, x माइनस 3 एक फैक्टर होगा, ठीक है, फिर माइनस 1 कॉमन ले लो, ठीक है, फिर एक फैक्टर क्या होगा, एक अगला फैक्टर फिर से x माइनस 3 होने वाला है, क्या बोलते हो, यस सर, ओके जी। नाउ डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2 और x माइनस 4, कुछ कैंसिल हो रहा है जी सर, x माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, तो x माइनस 2 को हम कैंसिल कर लेते हैं, ओके। तो अपने पास आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 एंड देन x माइनस 3 x माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 4, ठीक है। अब x की वैल्यू को यहां रख दो, x की वैल्यू 2 है, 2 रखिए यहां पे, तो 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 हो जाएगा ये, और यहां से आ जाएगा 2 माइनस 1, और अपॉन में आ जाओ 2 माइनस 4, है ना, ओके। देखो एग्जैक्ट में x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए था, 2.001 2.002 कुछ भी हो सकता है 2 के बहुत पास, या 1.999, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या 2 रख के देख लेते हैं, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1, और अपॉन में 2 माइनस 4 कितना देगा सर, माइनस का 2 देगा, मतलब माइनस 1 अपॉन माइनस 2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगी 1/2, क्या बोलते हो, तो इसका आंसर आ गया 1/2, ठीक है। लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलना है ना, हो गया, चलो नाउ अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये वाला सवाल है, तो सबसे पहले लिमिट वाले क्वेश्चन में आप लोगों से क्या सिखाया हूं, पहले x की जो वैल्यू x टेंड टू क्या 1/2 है वो रख के देखो ये 0/0 आ रहा है क्या, है ना, x की वैल्यू रख के देखते हैं यहाँ पे, तो 8 है ही ऑलरेडी, 1/2 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस का 1, अपॉन में आ जाओ 16, 1/2 का क्या है पावर 4 माइनस 1, ठीक है। तो ये दे रहा है अपने को 8 इंटू 1/8 माइनस 1, अपॉन में आ जाइए 16 इंटू 1/16 माइनस 1, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो रहा है सर, यस सर, ये भी देखो 0/0 फॉर्म दे रहा है, तो ये भी मुझे 0/0 फॉर्म दे रहा है, ठीक है जी सर। तो इट मींस फिर हम लोग को यहाँ पे क्या रखने पे 0/0 दे रहा है, तो सर x की वैल्यू ना 1/2 रखने पे 0/0 फॉर्म दे रहा है। तो सुनो यहां से कुछ क्लियर करवाता हूं मैं आपको, देखो तो मैं आपसे क्या अभी तक सिखाया, अभी तक हम लोग क्या सोचे हैं, अभी जैसे मैं बोल रहा हूं आपको x की वैल्यू 1/2 रखने पे 0 आ रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मैंने सिखाया हो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब क्या ढूंढना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सर इस 1/2 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा सर x माइनस 1/2, ये ढूंढना है मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूं तो कहीं ना कहीं ये 2x माइनस 1/2 ढूंढना है ना। और सुनो अगर मैं इसको इधर लाया तो इधर क्या आ जाएगा, इस साइड तो सर 0 बन रहा है, तो 0 को इधर ले जाओ, सॉरी 2 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो 2x माइनस 1, मेरे कहने का मतलब ये है आपसे कि या तो आप x माइनस 1/2 ढूंढो, ठीक है, या फिर आप क्या ढूंढो 2x माइनस 1 ढूंढो। जैसे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मान लो 5/4 रखने पे 0/0 आ रहा था,
तो x माइनस 5/4 आप ढूंढो, इक्वल टू में तो 0 चल रहा है, ये ढूंढिएगा। या फिर आप क्या ढूंढेंगे, यहां से 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4x माइनस 5 और ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये ढूंढो। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू 5/4 रखने पे 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो या तो आप सवाल में x माइनस 5/4 ढूंढो या फिर आप 4x माइनस 5 ढूंढो। सिमिलरली अगर x इक्वल टू 1/2 रखने पे 0/0 आ रहा है, तो आप क्या करो, क्वेश्चंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x माइनस 1/2 सर्च करो। सर सर्च कैसे करें, कुछ नहीं है, फैक्टराइज करके, ठीक है। या फिर 2x माइनस 1 सर्च करो। आ रही है बात समझ में? जी सर आ रही है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं तो इसमें अगर मैं या तो 2x माइनस 1 ढूंढूंगा, है ना, या फिर मैं क्या ढूंढूंगा, x माइनस 1/2 ढूंढूंगा। इन दोनों में से कोई एक चीज सर्च कर लेंगे, काम अपना बन जाएगा, ठीक है। आ जाइए, देखिए यहां पे अपने पास है सवाल में लिमिट x टेंड टू 1/4, ओके। ये 8x क्यूब है, माइनस का 1 है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 16x की पावर 4 माइनस का 1, ठीक है। 8x क्यूब को देखो, वहां पे क्यूब है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल क्यूब लगता हुआ मुझे लग, सर 1/2 है सर, आपने 1/4 क्यों लिख दिया, माफ कीजिएगा, है ना, 1/2 है, तो ये 2x का होल क्यूब है लिखा हुआ, ठीक है, माइनस, और ये 1 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है जी, हाँ जी। और 16x की पावर 4 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बोलो जल्दी से। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 4x का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। जी सर लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब सुनो सॉरी, तो यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब भी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। तो सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है सर, ये टेंस टू मत समझ लेना, इक्वल टू है ना, ए माइनस बी इंटू क्या सर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस यहां पे वही अप्लाई कर दो आप, है ना। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 1/2, ओके मेरे लाल, ठीक है। यहां से हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए का काम कौन कर रहा है, 2x माइनस 1, फिर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में बताओ, ए स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर कितना देगा, 4x स्क्वायर देगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2x इंटू 1 क्या दे दिया, ये सर 2x दे दिया, और प्लस में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही होता है, ठीक है। होल के अपॉन में आ जाइए, यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट सर, यहां पे पावर 4 था ना, 2x का ऐसा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू में क्या होगा, a माइनस बी, है ना। देखो तो लिमिट x टेंड टू 1/2, 2x माइनस 1, 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x और प्लस ऑफ 1, अपॉन में आ जाओ। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 1, और यहां से हो जाएगा मेरे पास 4x। देखो यहां पे फिर से a प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं क्या, बोलो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, हेलो हेलो हेलो, क्या मैं इसको ब्रैकेट ऐसा लगाता हूं मैं, क्या मैं 4x स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो न्यूमरेटर में तो 2x माइनस 1 दिख गया, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं दिख रहा है, तो वो ये देगा मुझे, ये वाला चीज देगा। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2x का होल स्क्वायर लिखूंगा और माइनस 1 का स्क्वायर लिखूंगा। क्या बोलते हो, यहां तक में कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, बिल्कुल नहीं सर, ठीक है। आया, देखो तो यहां से हो जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड टू 1/2, x टेंड टू 1/2, 2x माइनस 1, फिर ब्रैकेट में कितना हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, है ना। होल के अपॉन में आ जाओ, ये 4x स्क्वायर प्लस 1 है, 4x स्क्वायर प्लस का 1, और यहां से आ जाएगा फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, 4x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, फिर a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 2x प्लस 1 हो जाएगा और 2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है, जी सर 2x माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, तो 2x माइनस 1 को कैंसिल कर दो, है ना। 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन प्लस इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। चलो अगले टर्म पेज पे चलते हैं, यहां से रख देंगे हम लोग, तो लिमिट x टेंड टू 1/2, ठीक है बच्चों, यस सर। तो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अरे कुछ नहीं करेंगे, आप बस x की वैल्यू रख दो। अब आप x की वैल्यू रख दो, कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं होगा, ऊपर तो 0 आता हुआ दिख ही नहीं रहा मुझे, और अपॉन में कितना है, 4x स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 1, और क्या था, 2x प्लस 1 था, एक बार, है ना, एक बार रीचेक कर लो,
4x² प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है। फिर 4x² प्लस 1 और फिर क्या है 2x प्लस 1। चलो अब x की वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट यहाँ पे। तो जब मैं x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4x की जगह पे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस 1। और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ? होल के अपॉन में आ जाएगा 4x का वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर प्लस का 1, है ना। और इंटू में क्या है 2, x की जगह पे है 1/2 प्लस का 1। ओके, कुछ कैंसिल होगा क्या यहाँ से? यहाँ से अपने पास यस सर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। नाउ देखिएगा जरा यहाँ पे, ये 1/2 का स्क्वायर कितना होगा सर? 1/4, 1/4 प्लस ऑफ 1 फिर प्लस ऑफ 1, होल के अपॉन में आ जाओ, ये दे देगा 1/4 इंटू 1/4, है ना, 4 इंटू 1/4 प्लस ऑफ 1। ओके जी, और यहाँ से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। कौन कैंसिल होगा? 2 तुम में से कोई 2 है? अरे 2 नाम भी होता है, हाँ, है ना। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1, है ना, 1 प्लस 1। ये 4 कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये दे दिया बेटा अपने को 3। और यहाँ से भी 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 2, है ना, 2 और इंटू में क्या सर 2। तो मतलब मुझे ना क्या मिल रहा है यहाँ से 3/4 मिल रहा है। ओह सॉरी, माफ करना, समझ में आया? ठीक है, चलिए जी जरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना लप्पू सा सवाल था। कैसा सवाल था सर? लप्पू सा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा लप्पू सा। आया? अब अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर तो जैसे मुझे अगर x माइनस 1/2 ढूंढना होता तो कैसे ढूंढते? बहुत सिंपल है बेटा, यहां से ना आप 8 कॉमन ले लेते तो x³ माइनस 1/8 हो जाता। तो इसको मैं a³ और 1/8 का क्यूब को क्या लिखता? 1/2 का क्यूब लिख देता, 1/8 को लिख देता। यहां से भी मैं 16 कॉमन ले लेता, ठीक है। तो x की पावर 4 माइनस 1/16 हो जाता। फिर 1/16 को मैं 1/2 का पावर 4 लिखता। तो फिर अपॉन में ऊपर लिखता ऊपर लगता a³ माइनस b³ और डिनोमिनेटर में मैं लगाता a² माइनस b², ठीक है, ऐसे भी हो जाता। चलो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा। बढ़े आगे? चलो नाउ अब देखो अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं ना, उसमें आने वाला है बेटा मजा। क्या आने वाला है? मजा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये वाला सवाल क्या कहता है। इस सवाल में सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाया हूं लिमिट में, सबसे पहले लिमिट वाले क्वेश्चन को देखो। हाँ सर देख लिए। आफ्टर दैट उसमें जो भी x की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में रख के देखो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। यहां पे रख के देखे एक झटका सा लगेगा अपने को। x की वैल्यू जब रखता हूं मैं तो ये अपने को क्या मिलने वाला है? यहां से मिलने वाला है 2/1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये सर ऐसा हो गया। फिर ठीक है, -1/1 माइनस 1, ठीक है। क्या देगा ये? 2/1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस 1 माइनस का 1/1 माइनस 1। ये 2 क्या बन रहा है बेटा? 0 बन रहा है। और ये -1 क्या बन रहा है? 0। तो 2/0 को क्या बोलते हैं? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। और ये भी नॉट डिफाइंड। तो मतलब ये कौन सा फॉर्म आ गया सर? ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना? जी सर होता है। और यहीं पे अगर इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आता तो मेरा आंसर तब इन दैट केस में इंफिनिटी मैं कह देता। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है। बहुत में बहुत ऐड करेंगे तो बहुत मिलने वाला है ना। तो ये मत बोलना कि बहुत में बहुत माइनस करेंगे तो बहुत मिलेगा। पता नहीं, ये प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी, 0, कुछ पता नहीं है। ये हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मैंने आपको बता चुका हूं, हम लोग ये जान चुके हैं, सीख भी चुके हैं, ठीक है। तो अब यहां पे ना जब कभी भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाला आए तो नोट करके यहां पे लिख लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, पहले तो नोट करो, सुनते जाना ध्यान से, है ना। क्या सर? इफ वी गेट, है ना, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इफ वी गेट, अगर हमें मिलता है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना, एज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, एज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर मुझे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मिलता है इनडिटरमिनेट फॉर्म में, इस केस में, इन दैट केस या इन दैट सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपको करना क्या? सुनना ध्यान से, एकदम एक एक लेक्चर ध्यान से देखोगे ना, ध्यान समझोगे तो सब कुछ सिखा दूंगा। बस आपको लेक्चर ध्यान से देखना है, पूरा एक एक कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। सबका आंसर मैं आपको बताऊं कैसे, क्या सोचना है, किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सोचना है आपको, है ना। इन दैट सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में वी शुड क्या करना चाहिए? सुनो, वी शुड
सिंप्लीफाई, है ना, वी शुड सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसे हमें क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई। वी शुड सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। हमें दिए गए एक्सप्रेशन को क्या करना चाहिए बेटा, सिंप्लीफाई करना चाहिए। वी शुड सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। एंड टू कन्वर्ट क्यों करना चाहिए, तो सुनो, टू कन्वर्ट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, टू कन्वर्ट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू 0/0 फॉर्म, टू 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो सर फायदा क्या हो गया, सर एक इंडिटरमिनेट फॉर्म से चले गए 0/0 फॉर्म में, फायदा हुआ ना। अगर मैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से 0/0 फॉर्म में आ जाऊंगा तो फिर तो 0/0 फॉर्म से तो निकलना आसान है, फैक्टराइजेशन मेथड, बोलो, है ना। तो अगर आपको सिंपल याद रखिएगा, कभी भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मिलेगा ना तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। सर कैसे करेंगे, अभी इस क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा। ये वाला 2 क्वेश्चन ऐसा मैं लेके आया हूं आपको, ये वाला, इसके वेरी नेक्स्ट वाला। जब भी आपको इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी दिखे तो आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करोगे ना तो आप कंफर्म है सॉरी माफ करना, 0/0 में आओगे। सर कैसे, आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब जैसे ये वाला सवाल था, है ना, पहले इसको लिख लीजिएगा, है ना, हो सकता है ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखे आपको, मे बी, है ना, लेकिन भावनाओं को समझना है अपने को। चलो आ जाओ इस पे। तो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं तो देखो मुझे क्या मिल गया था इस केस में, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मिला था, बोलो हाँ या ना, जी सर मिला था। तो हमें करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सर कैसे, सुनिएगा कैसे। तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। गिवन क्या है अपने पास, लिमिट x टेंड टू 1, ठीक है, और 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 1/1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा एक बात बताना मुझे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है लिखा हुआ, जी सर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, बोलो हाँ या ना, बोलिए यस और नो। जी सर लिख तो सकते हैं, लिख सकते हैं, एक मिनट इसको रफ कर लो, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर -1/1 माइनस एक्स, इतने में कोई दर्द आपको नहीं सर। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। सर वो कैसे, अरे एलसीएम लेने आता है, हाँ जी सर। तो लो एलसीएम, बताओ यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं x टेंड टू 1, है ना, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स, एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एलसीएम हो गया ना, 2 माइनस ऑफ, ठीक है, 2 माइनस ऑफ 1 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ओके जी। तो देन लिमिट x टेंड टू 1, यहां से अपने पास आ रहा है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ठीक है। और ये 2 हो गया, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 इंटू 1 1, और ये 1 माइनस एक्स माइनस का एक्स दे दिया, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो यहां से मुझे मिल रहा है, देखिएगा जरा ध्यान से, लिमिट x टेंड टू 1, 1 माइनस 1 तो बेटा 1 होता है, और अपॉन में आ गया। देखो ये सिंप्लीफाई जैसे ही आपकी, अब देखो ये आप किस फॉर्म में आ गए, आप किस फॉर्म में आ गए बेटा, 0/0 फॉर्म में। कैसे सर, रख के देखो x की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 0, देखो 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो 0/0 फॉर्म क्या रखने पे आ रहा है, तो सर x इक्वल टू 1 रखने पे आ रहा है। तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर हमें क्या ढूंढना है, बताओ। न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में मुझे x माइनस 1 ढूंढना है, बोलो हाँ या ना। जी सर, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में अपने को क्या ढूंढना है सर, x माइनस 1 ढूंढना है, बोलिएगा यस और नो, यस सर। तो अगर x माइनस 1 ढूंढना है तो जरा है क्या, न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में, नहीं सर, 1 माइनस एक्स तो है लेकिन x माइनस 1 नहीं है, नहीं है, तो चलो बना लेंगे इसको, क्या दिक्कत है इसमें, कॉमन ले सकते हैं, यस सर। यहां से आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, यहां से भी माइनस कॉमन ले लीजिएगा। देखिए इसको तो लिखना था आपको, अगले पेज पे चल लेते हैं, ठीक है। तो है लिमिट x टेंड टू 1, है ना, न्यूमेरेटर से आप माइनस कॉमन ले लो तो ये x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, और अपॉन में भी माइनस कॉमन ले लो, तो यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी x माइनस 1 बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलिएगा। माइनस यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, तो यहाँ माइनस कॉमन लिए तो x माइनस 1, यहाँ से भी ले लिए तो x माइनस 1, ठीक है, ठीक है सर। कुछ कैंसिल हो रहा है, बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सर ये कैंसिल हो गया, और x माइनस 1 ढूंढना था वो भी मिल गया। अब बस कुछ नहीं, अपने पास आ चुका है लिमिट x टेंड टू 1
और अपॉन में 1 प्लस एक्स, बस अब एक्स की वैल्यू 1 रख दो, हो गया सवाल खत्म। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 दैट इज व्हाट 1/2, दैट्स इट। आया, आ गया। तो ये था तरीका, जब कभी भी आपको क्या मिले इंफिनिटी बाय माइनस इंफिनिटी मिलेगा ना, तो आपको क्या करना है, व्हेन वी गेट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एज एन इंडिटरमिनेट फॉर्म, है ना, इन दैट सिचुएशन वी शुड सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन टू कन्वर्ट, है ना, किसमें इंफिनिटी बाय माइनस इंफिनिटी टू 0/0 फॉर्म। ओके, वो कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं, जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको सिंप्लीफाई करो। कैसे, मैथ्स लगा दो, मतलब मैथ लगाने का मतलब है ऑपरेशन लगा दो, एलसीएम वगैरह लो यहाँ पे, है ना, जो भी आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में दिखे आपको। ठीक है, हमेशा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का मतलब होगा 2 टर्म होगा आपके पास। कितने टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। तो उसको 0/0 लाने के लिए मुझे एक टर्म में लाना है ना। तो कैसे करेंगे, मर्ज करेंगे, कुछ सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऐसा कुछ करना होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, इसका ये लिख लेना नोट करके पहले, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए जी सर। अब आ जाओ इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नाउ अब इसके बाद वाला जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं ना, ये देखो, इसमें भी आप 1 रखो 1 रखोगे यहां पे, जरा देखिएगा आप x की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, x टेंड टू 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 माइनस का x अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1, है ना। अगर आप इसमें भी x की वैल्यू 1 रखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 माइनस 2, फिर माइनस का 1 अपॉन 1 का क्यूब 1 माइनस 1, तो यहां पे आ रहा है मेरे पास 2 माइनस 2 माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो बेटा 0 दे रहा है। ये भी 2 माइनस 2 0, तो मतलब यहां पे भी आपको देखिए 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, फिर भी 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। यहां पे भी अपने को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म यहां पे भी दिख रहा है। तो इन दैट सिचुएशन वी शुड व्हाट, वी शुड सिंप्लीफाई टू कन्वर्ट 0/0 फॉर्म। क्या बोलते हो, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, है ना। तो आ जाओ सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंड टू 1 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा यहां पे, बेटा एक काम करें क्या, क्या किया जाए, चलो एलसीएम ले लेते, मल्टीप्लाई। मैं ढूंढ रहा था कि ये जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं मिलेगा मुझे, मैं कोशिश कर रहा था यहाँ पे ना, अरे ये ए क्यू माइनस बी क्यूब इसमें लगाओगे नहीं तो एक्स माइनस 1 मिलेगा, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिखेगा, तो मैं वही देख रहा था, ये है क्या, वो नहीं था वो। ठीक है, चलो कुछ नहीं, आराम से कर लेंगे। फिर भी एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, और फिर इसके इंटू में क्या जाएगा, इसके इंटू में जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 1। ओके ओके सर, 1 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का। ठीक है, फिर इस टर्म में किसका मल्टीप्लाई होगा सर, एक्स का, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ओके जी, हाँ जी, तो मुझे मिल रहा है लिमिट एक्स टेंड टू 1। ओके, नाउ ये हो जाएगा अपने पास क्या, एक्स क्यूब माइनस 1, है ना। फिर एक्स का मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स क्या देगा, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस कितना दे दिया, ये 2x दे दिया। क्या दे दिया सर जी, 2x दे दिया। ओके, अपॉन में आ जाओ, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, और क्या करेंगे सर, इसको अभी तो फिलहाल यही रहने दो। ठीक है, ओके। नाउ अब न्यूमेटर में देखो तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, मुझे तो दिख रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है ना, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और तो कुछ कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ गया है क्या चीज, लिमिट एक्स टेंड टू 1। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 1, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 1। अपॉन में आ जाओ, अपॉन में क्या दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, और क्या है ये अपने पास, एक्स क्यूब माइनस 1 है। देखो अब आप 1 रख के देखो तो जरा 0/0 फॉर्म आ रहा है या डायरेक्ट एक डिटरमाइन आंसर आ रहा है। 0/0 रखोगे तो ये माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, मतलब माइनस 1, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 2 इंटू 1 और ये माइनस 1, और यहाँ पे भी देखिए ये तो अपने पास 1 प्लस 1 माइनस 2, और 1 का क्यूब 1 होता है, हाँ जी, ये भी 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी अपने को ना ये भी कैंसिल हो गया 0, ये भी 0/0 फॉर्म दे रहा है ना, ये 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ना ये भी 0/0 फॉर्म दे रहा है। तो x की वैल्यू क्या रखने पे दे रहा है 0/0 फॉर्म, बताओ जल्दी से सर। x की वैल्यू ना
बोलिएगा फास्ट फास्ट फास्ट। सर x की वैल्यू ना अगर मैं यहां पे 2 रख रहा, सॉरी 1 रख रहे हैं तो 0/0 फॉर्म दे रहा है, तो इन दैट सिचुएशन वी हैव टू सर्च व्हाट सर x - 1 हमें ढूंढना पड़ेगा। देखो डिनोमिनेटर में तो आराम से दिख रहा है मुझे, a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाऊंगा तो x - 1 दिख देगा। न्यूमेटर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये सोचना पड़ेगा। देखते हैं, तो एक काम करो पहले ना यहाँ पे कॉमन ले लो, है ना, माइनस कॉमन ले लो, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उसके बाद करना। ठीक है, अगले पेज पे चले क्या, यहाँ पे अपने पास ना a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। देखिएगा अपने पास क्या था, लिमिट x टेंड टू 1 था, ठीक है, माइनस का x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 1 अपॉन में आ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x नहीं है बेटा 2x है, माफ कीजिएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है ना, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 2, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस का 2 और x क्यूब माइनस 1 क्या है, x क्यूब माइनस ऑफ 1 है। आ जाओ सुनो, यहां पे ना मैं इसलिए कह रहा हूं आप कॉमन ले लो माइनस, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आराम से कर लेंगे, है ना। तो अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आपके मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट को मैं पॉजिटिव बना रहा हूं सर। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब x की हाईएस्ट पावर कहां है सर, यहां पे है, तो उसकी कोएफिशिएंट क्या -1 है ना, वही +1 बनाने बोल रहा हूं और कुछ नहीं, है ना। इसी को कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, x की हाईएस्ट पावर की कोएफिशिएंट। ये हो जाएगा -2x और प्लस का 1, ठीक है। अपॉन में आ जाइए, अपॉन में क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है, और क्या है ये हो गया है x क्यूब माइनस का 1, ठीक है। चलो तो अब यहां से मिडिल टर्म मुझे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये दे रहा है अपने को x टेंड टू 1 माइनस ऑफ, इसको फैक्टराइज करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ क्या माइनस x लिख दे क्या, ऐड सब्ट्रैक्ट करके अपने को क्या लाना है 2x ला, चलो -x लिख देता हूं, ठीक है, और प्लस का 1, ओके जी, हाँ जी। और ऐसे भी जानते हो ये x - 1 का ना होल स्क्वायर है, रहने दो, अगर वो आपको नहीं चमक रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपॉन में आ जाइए, अपॉन में क्या है इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये a स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ठीक है। और यहां से इसको करेंगे तो क्या मिलेगा ये बताओ सर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है a माइनस बी, ठीक है, फिर क्या होगा a स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। चलो नाउ तो यहां से अपने पास आ रहा है, अरे 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 पतलू हो जाओ तुम ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 1, हेलो 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 प्लीज यहां पे ध्यान रखना है, ये माइनस है, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो इसको लिख सकते हो सर, यहां देखिएगा एक बार तो x कॉमन ले लेंगे तो x -1 हो गया, फिर -1 कॉमन ले लो x -1 हो गया, है ना। अपॉन में आ जाएगा मेरे पास, यहां से भी देखिएगा, यहां से भी देखिएगा, एक x कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में आ गया x + 2, फिर -1 कॉमन ले लो, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x + 2, ठीक है। फिर हो गया यहां पे x -1 इंटू में क्या दिखेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस ऑफ 2, ठीक है। चलो नाउ लिमिट x टेंड टू 1, ओके, फिर माइनस का है ये हो जाएगा ये x -1 इंटू क्या सर x -1, बोलो कोई दिक्कत कोई दर्द कोई परेशानी नहीं, x -1 डिवाइड में आ जाते हैं, तो यहां से आ जाएगा एक फैक्टर तो होगा x + 2, ठीक है, एक फैक्टर होगा मेरा x -1, है ना, और यहां से क्या आ जाएगा एक फैक्टर x -1 तो है ही, और अपना एक फैक्टर क्या है अपना x स्क्वायर प्लस x + 2, बोलो कोई दिक्कत कोई दर्द कोई परेशानी सर नहीं, कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यस सर, देखो x -1 एक बार कैंसिल हो गया, क्योंकि x -1 मुझे ढूंढना था, ढूंढ लिया मैं, x -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो जी, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ना ये सिंप्लीफाई हो गया, तो x की वैल्यू 1 रखने पे 0/0 आ रहा था, तो अब इसको मैंने क्या किया x -1 ढूंढ लिया, ठीक है। तो यहां पे अपने पास आ चुका है लिमिट x टेंड टू 1 -1 बटे कितना, -1 बटे कितना सर, -1 बटे x + 2, ओके जी, हाँ जी, और x स्क्वायर प्लस x + 2। अब डायरेक्ट बेटा मैं रख रहा हूं x की वैल्यू, देखो यहां रखोगे तो 1 + 2 3 देगा जी सर, और ये होगा 1 + 1 + 2
4, देखो ये 1 1 2, 2 + 2 4, 4 × 3 कितना हो गया सर 12, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो मतलब मेरे को ना तो यहाँ से आंसर आ रहा है, एक मिनट लेट मी चेक, सर ये 1 है ना, a³ - b, अरे बेटा ये 1 है ना, वही तो मैं सोच रहा था, ये 1 है ना, ये 1 है ना, ये 1 है ना तो 1 रखेंगे तो ये 3 हो गया, और यहाँ 3, मतलब मेरे को ना यहाँ से आ रहा है 1/9, ठीक है, 1/9 आ रहा है। चमका सर, चमका, सिंपल था, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिखे तो आप उसको फैक्टराइज करो पहले, और कुछ नहीं करना होता है ना। आया, आ गया, चलो तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, इस पार्ट का। यहाँ पे मैं 0/, देखो x की वैल्यू रखो, 0/0 दे रहा है ये, तो हम लोग क्या ढूंढे, x - 1 ढूंढे हैं। चलो आ जाओ जरा इस पेज पे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। 0/0 दे रहा था बेटा, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, x - 1 ढूंढा है। पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी था, उसको सिंप्लीफाई किए तो 0/0 आ गया। सर सिंप्लीफाई कैसे किए, कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, है ना, सिंप्लीफाई हो गया, फिर 0/0 दे रहा था। चलिए जी अब देखो, जैसा कि लास्ट क्लास में मैं हर क्लास में क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, तो आज के भी क्लास में मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल क्वेश्चन है ना, ये होमवर्क है, अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको h और w दे रहा हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज मुझे बताइएगा। देखो बेटा ये 0/0 डायरेक्ट फॉर्म है ना, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं है सर, है ना, ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना, x की वैल्यू क्या रखने पे 0/0 हिंट कर दे रहा हूं, ये आ रहा है, तो x - √2 ढूंढना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल जाएगा, कुछ नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन क्वेश्चन मेथड पे क्वेश्चन किया, अगले क्लास में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था, दूसरा फैक्टराइजेशन सीखे, तीसरा कल की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रैशनलाइजेशन मेथड। आई बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा क्या चाहिए, ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए, तो आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, चले जाओ और वहां से आप ले सकते हो ई नोट्स या ई बुक्स, ठीक है। ओके सर, और हाँ, अगर लाइक नहीं किए हो तो कर दो यार, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और आई होप आपने सब्सक्राइब किया ही होगा। और एक और बात बता दो आपको, अगर कोई आपके फ्रेंड, भाई, बंधु, सखा, सहेली अगर कोई हिंदी मीडियम से हैं, तो मैग्नेट बेंस का एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, उनको वो चैनल, उस चैनल के बारे में बता सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।